अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीब्स एकेडमी। तो आज हम लोग अपनी 9th क्लास की नंबर सेकंड लास्ट ब्रांच जो है जिसका नाम है प्लाज्मा फिजिक्स वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्लाज्मा फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लाज्मा फिजिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज प्लाज्मा फिजिक्स। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है विच इज कॉल्ड आयोनाइज्ड। ठीक है, आयोनाइज्ड क्या होता है? आयोनाइज्ड बेसिकली आयन से निकला है। किससे निकला है? आयन से। जो प्रोसेस आयन बनने का होता है, जब आयन बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। ठीक है, ये आयोनाइजेशन क्या होता है कि जब किसी भी एटम्स में से इलेक्ट्रॉन स्किप आउट हो जाता है, ठीक है, तो वो एटम जो है वो क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। ठीक है, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास आ जाता है तब भी आयन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आयोनाइज स्टेट है, यानी कि जिसको हम प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं या प्लाज्मा कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का आना और जाना जो है वो आयन नहीं होगा, मतलब आयोनाइज स्टेट नहीं होगा। बल्कि इसमें क्या होता है कि इसमें हम इतना एटम को हीट करते हैं, उसको सुपर हीट किया जाता है। क्या किया जाता है? सुपर हीट। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हीट हम उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सुपर हीटेड हम एटम को करते हैं इस तरीके से कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के अराउंड, वो क्या हो जाते हैं? रिप्ट अवे हो जाते हैं, चले जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, और वो क्या बना देते हैं? आयोनाइज बना देते हैं उस एटम को। ठीक है, तो वो जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइज्ड स्टेट। ठीक है, क्या मैंने बताया कि जब हम किसी भी एटम को सुपर हीट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस वो क्या कर देते हैं? रिप्ट अवे कर जाते हैं, दूर भाग जाते हैं, जिसके नतीजे में एटम जो है वो एक आयोनाइज्ड गैस की फॉर्म जो है या आयोनाइज्ड स्टेट की फॉर्म क्या कर लेता है? इख्तियार कर लेता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो मैटर की ये फोर्थ स्टेट भी कहलाती है। मैटर की ये फोर्थ स्टेट भी कहलाती है, तभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो फोर्थ स्टेट होती है हमारी प्लाज्मा, जिसको हम आयोनाइज्ड स्टेट कहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ये स्टेट होती है हमारी लाइटिंग के अंदर। जो लाइटिंग, ये नहीं, जो लाइटनिंग होती है, बिजली जब कड़कती है, उसके अंदर जो है वो प्लाज्मा मौजूद होता है या आयोनाइज स्टेट होती है। इसकी वजह से होती है। एक अरोरा होता है। अरोरा पता है आपको क्या होता है? ये स्पेल मैं करके दिखाता हूँ, AURORA। ये एक प्रोसेस का नाम है। किसका नाम है? प्रोसेस का नाम है। इसको हम पोलर लाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर लाइट। ये होता क्या है इसका मैं आपको बताता हूँ। इसमें कलरफुल लाइट जो है स्काई के ऊपर, आसमान के ऊपर हमें नजर आती है। रंग बिरंगी लाइटिंग या कलर होते हैं, जैसे ग्रीन कलर हो गया, पिंक कलर हो गया। इस कलर की लाइटिंग जो है वो हमें आसमान के ऊपर नजर आती है। वो किसकी वजह से होती है? कॉज्ड बाय द सन। कॉज्ड बाय द सन, सन की वजह से होती है। ठीक है, सन की वजह से कैसे? जैसे कोई पार्टिकल सन के जो है वो जब इंटरेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस के साथ। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ किस्म की गैसेस होती हैं। तो जो सन के पार्टिकल्स, सन की रेडिएशन, बेसिकली सन के रेडिएशंस के पार्टिकल जब गैसेस जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक ब्यूटीफुल डिस्प्ले देता है लाइट की फॉर्म में। कहाँ पर? आसमान के ऊपर। तो वो कहलाता है ऑरोरा। तो ये भी प्लाज्मा फिजिक्स की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, इसलिए ये मतलब ये पाई जाती है। इसके अलावा वेल्डिंग आर्क, जब वेल्डिंग वगैरह कर रहे होते हैं उसमें एक आर्क आता है वो। इसके अलावा स्टार्स हो गए हमारे, नेबुला हो गए, ये सारे के सारे किसके नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं या किसके नतीजे में ग्लो करते हैं? आयोनाइज स्टेट के नतीजे में। मतलब प्लाज्मा फिजिक्स इनको सबको डील करती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर होता है, फिर मेसोस्फेयर होता है, फिर ऐसे जो है ना स्फेयर वाइज जो है वो अर्थ से लेकर स्पेस तक जो है वो डिवाइड किया गया है ना। इनको हम अलग अलग किलोमीटर्स के हिसाब से
नाम देते हैं अलग अलग। तो एक मैग्नेटोस्फीयर होता है, एक आयोनोस्फीयर होता है, ये सारे के सारे हम प्लाज्मा फिजिक्स में डील करते हैं। इसके अलावा टीवी के अंदर भी, फ्लोरेसेंट लाइट के अंदर भी जो है वो प्लाज्मा या आयोनाइज स्टेट की एप्लीकेशन हमें नजर आती है। हमारे जो अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ और हम बात करें फिजिक्स के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये तो एडवांस लेवल की ये चीजें जो मैंने आपको बताई, ये आप आगे जाके यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर इसको स्टडी करेंगे। लेकिन जो आप अपने उसमें पढ़ेंगे, क्या नाम है, बुक्स में, उसमें हो गया स्पेस वेदर प्रिडिक्शन, इसमें आप स्पेस का वेदर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। खैर ये भी जो है आगे जाके ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट्स के अंदर, वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर ये सारी की सारी एप्लीकेशंस इस्तेमाल होंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को प्लाज्मा फिजिक्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसकी तमाम जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, इस आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर की, और इसकी प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी हम प्लाज्मा फिजिक्स में ही डील करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी लास्ट ब्रांच जिसका नाम है जियो फिजिक्स, जो कि अर्थ के ऊपर डील करती है, इंशाल्लाह वो स्टडी करेंगे। उसके बाद ये हमारी ब्रांचेस का टॉपिक और सिलसिला खत्म होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।